हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आज आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। तो क्या कुछ न्यूज निकल गई है इन क्रिप्टो कॉइनों की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई सीओटी टोकन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अब न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पर न्यूज देखो, सीओटी एक तरीके से कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है सीबीडीसी के साथ, जो कि पूरे यूरोप का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर सीबीडीसी को आप नहीं जानते तो ये होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि यूरोप की डिजिटल करेंसी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर चुका है। तो समझ सकते हो अब यहां पर पेमेंट मेथड के लिए तो भाई सीओटी सबसे शानदार हो गया है यूरोप में, और अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ये उसको मिली है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो आज सीओटी टोकन लगभग 5 से 7% भागा भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया बीएनबी टोकन की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है तो यहां पर देखो वेनेक जो कि काफी बड़ी फर्म है, फाइनली यहां पर ये भी फाइल कर चुके हैं ईटीएफ के लिए। जी हां दोस्तों, सही सुना, ईटीएफ के लिए यहां पर वेनेक फर्म ने फाइल कर दिया है, जो कि सेक के साथ ही गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ। तो कह सकते हो अब बीएनबी ईटीएफ की रेस में काफी धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो देखते हैं कब तक अप्रूवल मिलेगा। काफी सारे इसके भी ईटीएफ फाइल हो चुके हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई चैन लिंक की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है तो न्यूज देखो, यहां पर चैन लिंक ने लॉन्च किया एक नया रिवॉर्ड प्रोग्राम, और वो किसके साथ किया है, वो क्या है स्पेस एंड टाइम के साथ। और ये स्पेस एंड टाइम के साथ किया है तो कह सकते हो स्पेस एंड टाइम का भी अपना टोकन है STX। तो यहां पर कह सकते हो ये जो रिवॉर्ड का जो प्रोग्राम होता है वो यूजरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। तो ये रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वो 8 मई से लाइव होने वाला है, और कह सकते हो लगभग यहां पर 100 मिलियन, जी हां दोस्तों सही सुना, इनिशियल 100 मिलियन स्पेस एंड टाइम के जो टोकन है वो ग्रैब करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 8 मिलियन टोकन रिवॉर्ड के तौर पे आपको भी मिलने वाले अगर आप इस प्रोग्राम में होते हो शामिल दोस्तों। तो वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकलेगी अल्फा टोकन की तरफ से। जी हां दोस्तों, न्यूज क्या होने वाली है तो बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया है अपना नया अल्फा टोकन फाइनली। और आप तो जानते हो बाइनेंस का खुद का अल्फा भी प्रोग्राम है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको अल्फा टोकन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अल्फा पर ही जाकर वहां बाइनेंस अल्फा को लॉग इन करो और ये टोकन आपको ट्रेडिंग करता हुआ नजर आने वाला है मार्केट में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है इथेना की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो इथेना लैब ने अभी एक नया रिवॉर्ड जो कि यूएसडी की फॉर्म में आपको मिल सकता है अगर आप हाइपर कोर या हाइपर ईवीएम जैसे एक्सचेंज को लॉग इन करते हो और यहाँ पर इथेना के स्टेबल कॉइन यानी कि यूएसडीई को होल्ड करते हो, तो ये रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। बात करो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बुल्फीफाई टोकन की तरफ से। तो फाइनली बुल्फीफाई टोकन भी होने जा रहा है लॉन्च। कहां पे होने जा रहा है तो देखो बुल्फीफाई सेट हो चुका है कि वो भी बीइंग एक्सपायर अब लॉन्च यानी कि लिस्ट होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, और इसकी स्पोर्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी तो उसकी डेट मैं आपको बता दूं तो ये वैसे तो आज अनाउंसमेंट हुई है 5 मई को, लेकिन ये जो आप ट्रेडिंग कर पाओगे वो 11 जून से कर पाओगे। सही सुना, क्योंकि 10 जून को यहां आपको देखने को मिल जाएगा बुल्फीफाई और 11 जून से यहां पर विड्रॉल हो जाएगा। तो 11 जून ही हम कहेंगे यार, वरना 10 जून से तो ट्रेडिंग स्टार्ट है। वैसे बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वर्ल्ड कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है तो यहां पर न्यूज काफी दुखद है, क्योंकि यहां पे देखो वर्ल्ड कॉइन को सस्पेंड कर दिया है इंडोनेशिया ने, क्योंकि यहां पे उसकी रेगुलेटरी में कुछ इशू आ रहे थे, यानी कि कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण वर्ल्ड कॉइन को सस्पेंड कर दिया गया है इंडोनेशिया से फिलहाल दोस्तों। तो कुछ दिन बाद ये लागू होगा, लेकिन फिलहाल ये हो चुका है सस्पेंड। तो यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टीथर के एआई प्लेटफॉर्म की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, टीथर का जो एआई प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, तो वो पहले से इंटीग्रेशन करके बैठ चुके हैं बिटकॉइन की। जी हां दोस्तों, जहां पर आप पेमेंट के लिए बिटकॉइन या यूएसडीटी पेमेंट कर पाओगे, जो कि टीथर का ही स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी। आज तो नेक्स्ट न्यूज जो निकली बूप टोकन की तरफ से, फाइनली ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बाइनेंस अल्फा ने लिस्ट कर लिया है यहाँ पर बूप टोकन को। जी हां दोस्तों, तो आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो बाइनेंस अल्फा पे जाके दोस्तों, जिसका एयर ड्रॉप भी बाइनेंस अल्फा पे आ ही चुका है। जी हां दोस्तों, तो एयर ड्रॉप भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और आप बूप टोकन को नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये पंप फन जो कि काफी बड़ा लॉन्च पैड है, तो उसी की तरह ये मीम कॉइन बना है। तो यहां पर ये उसको चैलेंज करता हुआ नजर आने वाला है। तो कह सकते हो बूप टोकन भी कुछ दिनों में कुछ उछाल दिखाएगा, क्योंकि ये भी एक मीम कॉइन ही है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टेरेक्सा यानी कि तारा टोकन की तरफ से। ये टोकन भी लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तारा जो है लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी डेक्स ट्रेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, और ये एक तरीके से इन्वेंशन ब्लॉकचेन सोल्यूशन पर बना हुआ एक बेहतरीन टोकन होने वाला है। तो फाइनली इसको भी यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है, जिसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हो एक पेयर यानी कि यूएसडीटी पेयर के अंदर। तारा यूएसडीटी पेयर के अंदर आप एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड कर पाओगे। तो बात करें ग्रोक टोकन की, तो ग्रोक टोकन आज क्यों भागा 70-80%, तो इसकी वजह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इलॉन मस्क ने भाई ट्वीट किया था यहाँ पर, और ये 70% भाग गया, जहाँ पर इलॉन मस्क ने अपने
ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल की प्रोफाइल भी चेंज की थी। तो इसके पीछे का रीजन कुछ बड़ा नहीं था, गिरोह क्यों भागा भाई इतना, तो वो इसलिए भागा, यहाँ पे पंप हुआ और कुछ देर में डंप भी हो जाता है, आपको पता है जब ऐसा होता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ओवल टोकन की तरफ से, जो कुछ दिनों पहले बाइबिट पे लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो ओवल टोकन लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है एल बैंक एक्सचेंज पे। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली एल बैंक एक्सचेंज पर भी ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी ट्रेडिंग स्टार्ट यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे लिखा है कि 6 मई से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने कहा था कि अभी ओबुल बाइबिट पे हुआ है, धीरे धीरे और भी एक्सचेंज पे होगा। तो देख सकते हो एल एक्सचेंज यानी कि एल बैंक एक्सचेंज पे भी हो गया ये लिस्ट। वही बात करूं स्कैम की, तो इस स्कैम से आप बचना। स्कैम क्या है, कर फाइनेंस का जो एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट हो चुका है हैक, जहां पर भाई हैकर प्रमोट कर रहे हैं क्या, फेक CRV एयर ड्रॉप, यानी कि एयर ड्रॉप आने वाला CRV का। तो इसे बिल्कुल सच मत मानना, क्योंकि अभी ये ट्विटर हैंडल रिकवर नहीं हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई OKX एग्रीगेटर की तरफ से, तो ये हुआ क्या है कि OKX ने फिर से रिस्टार्ट कर दिया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्रीगेटर, जो कि बाइबिट के हैक के दौरान बंद किया गया था। तो जिसकी पेमेंट वगैरह रुक रही थी, अब नहीं रुकने वाली। तो लेजर ग्रुप के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी बताई थी, जो कि आपको तो पता है साउथ कोरिया का कितना बड़ा हैकर एक तरीके से ग्रुप है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को रिलेट करते हुए OKX ने अपना एग्रीगेटर बंद कर दिया था 2 महीने, जब बाइबिट का हैक हुआ था यार। तो फिर से यहाँ पर रिस्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा बात करूंगा 12 मई क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो US SEC क्रिप्टो राउंड टेबल मीटिंग करने वाला है 12 मई को, जहां पर भाई काफी बड़े बड़े आप कह सकते हो जो भी क्रिप्टो मार्केट को चलाते हैं, फर्मों को चलाते हैं, उनके CEO वगैरह आने वाले हैं। तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा जो भी स्टॉक है, रियल एस्टेट है, इन सबको कैसे डिजिटल मार्केट में लाया जाए, कैसे डिजिटल टोकनाइज किया जाए और इन्हें ब्लॉकचेन पे कैसे उतारा जाए, उस सब की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है 12 मई को। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।